My name is Ketan. IIT दिल्ली के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं यार. एक्चुअली शॉर्टलिस्ट आउट चुकी है फॉर पीआई बाय द वे. दिस इज द लिंक विच यू कैन क्लिक ऑन. एक बार इस लिंक को देख लेना. ये जो लिंक है आई विल प्रॉब्ली ट्राई टू पुट दिस इन द डिस्क्रिप्शन. सो इवन इफ यू जस्ट पुट इन IIT दिल्ली शॉर्टलिस्ट, यू विल बी एबल टू सी द लिंक, यू विल बी एबल टू गेट दिस लिंक. कुछ नहीं यार, आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है. आपको अंदर जब आप लॉगिन करोगे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे. इन लोगों ने फिलहाल तो कहा है कि यू बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू. तो एक्चुअली ये शॉर्ट है कि आपका पर्सनल इंटरव्यू ही लेने वाले हैं. यहाँ पे कुछ वैट, यहाँ पे जेडी वगैरह कुछ होने नहीं वाला है. 2-3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपकी सिग्नेचर एंड कैट 21 का आपका जो कैट का स्कोर कार्ड है. आई थिंक ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड. बट अभी हमें तो ये आदत हो चुका होगा बिकॉज अभी इतने सारे कॉल्स आउट हो चुके हैं. तो वी मस्ट बी हैविंग ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स. एक बार इनके इंस्ट्रक्शंस देख लेना, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट. नाउ गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड इनका ना सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है. यार इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है अगर आप देखोगे तो. बट अगेन दिस इज काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ अ गेस्टिमेशन, बट क्लोजली यहाँ पे ही होना चाहिए. मुझे एक्चुअली दिल्ली के वेबसाइट पे डेटा नहीं मिला, बट हर साल हम बच्चों को बात करते हैं, कन्वर्जेंस कराते हैं बच्चों का पीआई के थ्रू. तो मोटा मोटी हमें यही चीज़ें पता चलती है कि ये बेसिकली इनका एक क्राइटेरिया होता है. तो अगर हम बात करेंगे यार, इनका जहाँ तक सवाल है, कैट का जो स्कोर है वो 65% वेटेज दिया जाता है. आपकी जो बैचलर डिग्री है उसको भी आपको कुछ 7% मार्क्स अलॉट होते हैं. अब ये जो मार्क्स अलॉट होते हैं ना गाइस, ये IIT NIT वाले जो हमारे बच्चे होते हैं, ये उनके लिए ये मार्क्स एक्चुअली रखे जाते हैं. सो 10th एंड 12th का भी इनका फंडा है. अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि 10th और 12th में आपको क्या मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं. बट आई एम वेरी श्योर ये अच्छे मार्क्स ही बच्चों के होते हैं मोस्टली. वर्क एक्स के लिए 6% का इंपॉर्टेंस है. जेंडर डाइवर्सिटी, अगर आप बात करोगे थर्ड जेंडर के बारे में या फिर अगर फीमेल कैंडिडेट के बारे में, तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे. एंड ग्रेजुएट फ्रॉम NIT IIT के लिए आपको अलग से मार्क्स दिए जाएंगे. सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बनता है. अगर आपका जेंडर डाइवर्सिटी होगा तो उसका भी आपको मार्क्स अलग से मिल सकता है. नाउ रही बात आपकी कैट के स्कोर की, तो यार अगर आपका कैट का स्कोर अच्छा खासा है देन यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट इट. नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इसका कन्वर्जन करना कितना पॉसिबल है. यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका कन्वर्जन करना ऐसा कुछ टफ जॉब है नहीं आज से. अगर आप डिसेंटली प्रिपेयर करते हो ना, आपके मॉक पीआई वगैरह अगर आप अच्छे से देते हो, गाइस आई थिंक यू शुड बी फाइन. अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे तो इनका जो फ्रेशर्स का ये जो परसेंटाइल है, दिस इज द एवरेज कैट परसेंटाइल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, विच इज 98.7 परसेंटाइल. फॉर माई सरप्राइज अगर हम ये देखेंगे लास्ट ईयर के बारे में अगर मैं बात करूँ, विच इज 21 का, यार 21 को ये 99.04 परसेंटाइल था. आप समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रिडक्शन लेवल पे आ रहा है. दूसरी बात, अगर आप देखोगे IIT दिल्ली में SRCC के बच्चे भी है, IIT NIT और SRCC के बच्चे भी है. सो एक क्राउड का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है, नॉन इंजीनियर इंजीनियर का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है. 99.01 परसेंटाइल एक फ्रेशर की एवरेज थी इनकी, जो रिड्यूस होके बन गई 98.7 परसेंटाइल. ये बहुत बड़ी बात है. तो फ्रेशर्स के लिए भी यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वर्किंग्स वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. बट अगेन अभी सवाल यही है कि सर IIT दिल्ली में जाए या ना जाए, बिकॉज हमारे पास बाकी के कॉलेजेस के कॉल्स भी है. तो यार जैसे मैंने IIT बॉम्बे के बारे में मैं बड़ी कन्विक्शन से कहता हूँ, थोड़ा IIT दिल्ली को हमें जानना पड़ेगा. अगर मैं बात करूँ, ये बैच प्रोफाइल है गाइस 2022 का. अगर हम बैच प्रोफाइल देखेंगे यार, IIT में ये IIT दिल्ली में ये सॉर्ट ऑफ बाइफर्केशन होना बहुत बड़ी बात है. 67 एंड 33 ये IIM अहमदाबाद के लेवल पे, बिकॉज IIM अहमदाबाद में भी आपका मेल टू फीमेल रेशियो इज 67-33 विच इज गुड आई वुड से. अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर्स वर्क एक्स के बारे में, 0 to 12 के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो दैट अराउंड अबाउट 30% फ्रेशर्स. मैक्सिमम चंक जो है यहाँ पे वो है तुम्हारा 25 to 36 मंथ्स विच इज डिसेंट. 36 से ज़्यादा मतलब 3 साल से ज़्यादा वाले बच्चे यहाँ पे थोड़े कम है. तो अगर आप देखोगे 1 साल से लेके 3 साल वाली जो जनता है वो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है. तो अगर मैं इसके एवरेज वर्क के बारे में बात करूँ, अगर यहाँ पे दिया होगा 22-23 महीने का इनका एवरेज वर्क होना चाहिए यार. So average, oh yeah, okay, it's given. So average work ex 22 men, 22 months, that's what they are talking about, and 27 months is what they're talking about. Experienced students, that's the overall. So मेरे ख्याल से 2 years, 2.5, 2 years पकड़ लो इनका basically एक work ex का एक sort of range है, which is good, not a problem. But यहाँ पे maximum बच्चे यार experience है, that's around about 82% students are experienced. ये educational background है. यहाँ पे आपको देखो BCom, BSc, BA वाले भी बच्चे मिलेंगे, but ये थोड़े से
कम नंबर्स में है, दैट्स जस्ट 4%. मोस्टली कीन ऑन हायरिंग इंजीनियर्स यार, अगर देखा जाए तो. So again, you have a lot of IITians and NITians and SRCCites over here. That's around about 63%. That's round about 2/3 of the batch that you are looking at. अगर मैं समर के बारे में बात करूं, यार समर मुझे इनका डिसेंट सा लगा. एवरेज स्टाइपेंड राउंड अबाउट 1.78 lakhs, मीडियन इज 1.3. दैट्स राउंड अबाउट यार 1.5 लाख तक इनका स्टाइपेंड मिल जाता है. हाईएस्ट इज राउंड अबाउट 3 lakhs. थोड़ा सा अगर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे गाइज, नो डाउट अगर हम बात करेंगे सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस के लिए, आईटी दिल्ली इज नोन बाय द वे. सो आईटी दिल्ली इज नोन फॉर सप्लाई चेन, आईटी दिल्ली इज नोन फॉर आईटी विच इज अगेन बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में बात हुई, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात हुई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात हुई, आईटी कंसल्टिंग के बारे में बात हुई, राइट. सो ये वाले प्रोफाइल्स के लिए आईटी दिल्ली इज सुपर डुपर ऑसम. Whereas अगर मैं आईटी बॉम्बे के बारे में बात करता हूँ, आईटी बॉम्बे इज गुड फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग एंड कंसल्ट डोमेन ऑल्सो, राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव. अगर हम बात करेंगे तो सेल्स एंड मार्केटिंग में 26.8% बच्चों को प्लेसमेंट मिला है. सेल्स एंड मार्केटिंग में जितनी भी अच्छी कंपनीज है आपको वो सब कंपनीज यहाँ पे दिख सकती है. ये मैं समर्स के बारे में बात कर रहा हूँ बिकॉज ये रिसेंट डेटा हमारे पास है और ये जानना बहुत जरूरी है. अगर हम बात करेंगे आईटी के लिए जो भी दिग्गज है यार, अगर हम बात करेंगे एक्सेंचर, कैपजी, विप्रो के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये सब आपको यहाँ पे दिखेंगे और आप उनकी प्रोफाइल भी देख सकते हो. डेटा एनालिस्ट, मार्केटिंग कंसल्टेंट, बिजनेस एनालिस्ट, ये जस्ट आई जस्ट सेड, राइट. तो ये सब यहाँ पे कंपनीज आती है. सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर सप्लाई चेन के लिए मैं क्या करूं, मैं नीटी ज्वाइन करूं या फिर मैं आईटी दिल्ली ज्वाइन करूं. मेरे ख्याल से दोनों सेम लेवल पे है, ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है. अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सप्लाई चेन के लिए, you've got Amway, we've got टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, we've got GE पावर. सो कंपनीज वाइज अगर मैं कंपनी का पोर्टफोलियो देखूं सो दे आर डिसेंट. फाइनेंस के लिए मैं थोड़ा सा कहूंगा कि अवॉइड करना. अगर आप फाइनेंस ओरिएंटेड हो तो मुझे नहीं लगता कि फाइनेंस के लिए इट्स गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा मैं तो अवॉइड ही करूंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर फाइनेंस एंड एचआर. फ्रॉम माई साइड इट्स अ बिग नो. अगर थोड़ा फाइनल प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं गाइस, सो ये है आपका 21 का placement report. 22 का placement report is not yet out. So average CTC is round about 18.5. But at 22 में I'm very sure ये 20-21 लाख तक टच किया होगा. That is for sure. Highest is round about 33.8. 22 में मेरे ख्याल से ये round about 35 तक होना ही चाहिए. अगर मैं एक ओवरऑल बात करूँ तुम्हारे पूरा प्लेसमेंट के बारे में, so that's going to be 48%. So again, your information technology के बारे में अगर हम बात करेंगे, IT वगैरह यहाँ पे ज्यादा होगा guys. Definitely operations, consulting, engineering level, sales and marketing is going to be on a little bit lower level. ओवरऑल अगर हम बात करेंगे सो तुम्हारा राउंड अबाउट 30% इज इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग, जहां पे अगेन यू हैव द सेम कंपनीज व्हिच इज लाइक मार्केट कंपनी लाइक आईसीआईसीआई हो गया, टेक्सास हो गया, राइट. अगेन द सेम सॉर्ट ऑफ कंपनीज कमिंग ऑन द कैंपस. लास्ट ईयर थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है मुझे. लास्ट ईयर मार्केटिंग में थोड़े ज्यादा बच्चे चले गए थे. आईटी एनालिटिक्स में राउंड अबाउट 28%, 2% का सवाल है. बट अगेन सेम कंपनीज यू विल बी हैविंग सॉर्ट ऑफ अ सेम प्रोफाइल्स अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो. सो ओवरऑल इट लुक्स गुड एज फार एज आईटी दिल्ली इज कंसर्न. नाउ फाइनल टेक कि सर क्या करना है यार, देखो मेरा तो टेक होगा कि आप आईटी बॉम्बे के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करो. दिल्ली अगर मिलता है तो एज अ बैकअप ऑप्शन बहुत बढ़िया है. दूसरी बात गाइस यहाँ पे ये जाननी जरूरी है कि अगर आपको इंदौर, कोईकोड या फिर अगर लखनऊ आपको मिलता है, अगर मैं बात करूं इंदौर एंड कोईकोड के बारे में, तो आई थिंक आई विल बी लिटिल बिट मोर लीन टुवर्ड्स कोईकोड एंड इंदौर, एंड आईटी दिल्ली विल बी अगेन अ सॉर्ट ऑफ अ बैकअप प्लान फॉर मी. निटी के बारे में बात करेंगे तो निटी एंड आईटी दिल्ली आई विल कीप इट ऑन अ सेम लेवल. बाय द वे, नो डाउट आईटी दिल्ली इज अ ग्रेट ब्रांड, इट्स अ बिगर ब्रांड, बट आपको देखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. अगर मैं बात करूं नॉन इंजीनियर्स के बारे में, नॉन इंजीनियर्स तभी लेना आईटी दिल्ली जब आपको बिल्कुल भी कोई दूसरा ब्रांड नहीं मिल रहा हो मार्केट में, तब आप जाके आईटी दिल्ली को चूज कर सकते हो. अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप आईटी एनआईटी हो, यू कैन सॉर्ट ऑफ गेट इनटू दिस. अगर आपके पास ब्लैकी के कॉल्स नहीं है, सो इफ यू डोंट हैव ब्लैकी, इफ यू डोंट हैव एफएमएस, इफ यू डोंट हैव एक्सिलआरआई, और प्रोबेबली लेट्स जस्ट से इफ यू डू नॉट हैव एसपीजेंस और ऑल दैट स्टफ, यू कैन गो फॉर आईटी दिल्ली. अगर आपको आईटी वगैरह में चलना है, अगर आपको एससीएम में अगर आपको करियर करना है. बट वेयर एज इफ यू आर समबडी हु हैज गॉट अ कॉल फ्रॉम लेट्स से MDI Gurgaon, or let's say if you got a call from a college which is at the same level as such, then I think I would say you should be opting for MDI Gurgaon. अगर आपको फाइनेंस और HR वगैरह करने की अगर आप लुक फॉरवर्ड करते हो तो उसके लिए, तो मेरे ख्याल से आई होप आई कुड हेल्प यू. मैंने आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे दिया है. तो अगर यार आईटी दिल्ली चूज करना है कोई बात नहीं, इनका जो पीआई होगा वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. पीआई में दे आर डेफिनेटली कीन ऑन आस्किंग यू लॉट ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड योर एजुकेशन, व्हिच आर रिलेटेड योर वर्क एक्स. बट जहां तक सवाल है यहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चा लोग है वो बेसिकली वर्क एक्स ओरिएंटेड है. तो यार अगर वर्क एक्स के बारे में बात करेंगे तो आपको
मोस्टली क्वेश्चंस आने वाले हैं वर्क केस के ऊपर ही आने वाले हैं, और जो नॉर्मल क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years down the line, व्हाई एमबीए आफ्टर आईआईटी, यू नो, व्हाई डिडंट यू कंटिन्यू योर जॉब, सो एंड सो फोर्थ. सो ये नॉर्मल क्वेश्चंस होने वाले हैं, आपको आपकी प्रोफाइल पे खेलना पड़ेगा. एंड इफ यू डू दैट गाइस, आई थिंक यू शुड बी फाइन. आई मीन, इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉर preparation of IIT Delhi mock PA and everything, we anyway have a program in place, a lot of students with us. We've got around about 123 students with IIT Bombay calls, so you know, we're killing it. And there are more than 30 panelists at Sidhu Cementos who are interviewing students on a daily basis. 70 to 80 बच्चों का हम mock PA लगा रहे हैं. We have the biggest panel for GDPI in the country, and we have diverse panels. Like we have students from Blackie, alumni of Blackie, alumni of IIT Bombay, Delhi, Kharagpur, FMS, XLRI, and SIBM Pune, and NMIMS. So guys, if you want to join us, if there is any way, you know, I could help you or my team could help you, I'll be more than happy to help you in getting these calls converted. So keep killing, keep working really hard, and congratulations for getting a call from IIT Delhi, guys. Take care of yourself, work hard, bye bye.